हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब लोगों का एक बार फिर से हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हैं आपके सामने है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। और अभी हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। ठीक है। तो अभी देखा जाए तो पीछे अपना कोई लेवल है नहीं, 30 मिनट मैंने चूज किया इसलिए ताकि पीछे से अच्छे से जो लेवल्स है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो काफी एक मतलब पीछे एरिया में कोई भी अपने पास वैसा लेवल नहीं है जहां से हम चेकआउट कर सके गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे मूव करेगा। लेकिन हमारे पास है लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पे, जहाँ पे पहले मार्केट ट्रेड कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर्स के लेवल है। ठीक है, आप देखोगे ध्यान से नीचे आपको डेट वगैरह नजर आ रहा होगा, डेट टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो प्रीवियस ईयर्स के लेवल्स पे अब हमें ट्रेड प्लान करना होगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम अपना इंपॉर्टेंट की लेवल को एक एक करके हम मार्क करते हैं। इंपॉर्टेंट की लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है जहां से मार्केट अपसाइड की तरफ में रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये जिस एरिया पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ से हमें एक बाइंग एक्सपेक्टेड है बिल्कुल गोल्ड में। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो अपने कंडीशंस को फुलफिल करता है तो। ठीक है, सिंपल थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट कर लेते हैं। ठीक है, और प्रिसाइज कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। ये जो लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है यानी कि इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, जो कि अभी फिलहाल के लिए इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अलग से। सबसे पहला काम होगा अपना इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करना। डाउन साइड का जो एरिया अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, मतलब अभी मार्केट अपने बिल्कुल बाइंग जोन पे है। ठीक है, कभी भी मार्केट आपको अपसाइड के लिए रिएक्ट करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से हमें बाइंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एरिया है एक बाइंग एरिया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जब बात करें अगर, तो डाउन साइड के लिए अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो मार्केट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ना, ठीक है ध्यान से देखो, ये जो अगर सपोर्ट मार्केट ने जो क्रिएट किया है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया फिर मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। वैसे मतलब इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा मार्केट को प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा मार्केट। अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर मार्केट बहुत नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। और बोले तो इस एरिया में, ठीक है, अगर आपको अपकमिंग डेज में अगर मार्केट इस एरिया पे टैप करता हुआ नजर आए तो सरप्राइज्ड मत होना। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ओपन है, बिल्कुल ये ओपन एरिया है। डाउन साइड का देखा जाए तो ये जो 4100 का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो। और ये एक मल्टीपल सपोर्ट है तो इसको मार्केट ब्रेक कर सकता है, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके। देखो ध्यान से, ये जो लेवल है ना, ये मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट मार्केट ने इसको यूज किया है। तो इसको ब्रेक करके एक रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा मार्केट, और रीटेस्टिंग क्रिएट करके फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट निकल सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन अभी ये जो 30 मिनट का कैंडल है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्लोजिंग अगर अपसाइड में चला जाता है, यानी ये क्लोजिंग अगर इस लेवल के अंदर दे देता है ना, इधर कहीं क्लोजिंग, तो फिर हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक मार्केट आपको रिकवरी लेता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी उसको क्या ही बोलेंगे, इतना फॉल होने के बाद, बट एक छोटा सा पुल बैक लेता हुआ मार्केट को हम देख सकते हैं अगर मार्केट इस कैंडल को इसके अंदर क्लोज कर देता है तो। सिंपल है, ये चीज समझ में आ गया। चलो फिलहाल के लिए एक एक करके पहले की लेवल्स को मार्क करते हैं अच्छे से, उसके बाद उसके ऊपर के कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है, प्रीवियस जो लेवल्स होते हैं उनको यूज करना, वहां से नए फ्रेश की लेवल्स को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्ट, बट ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है। और ये काफी ब्रॉड लेवल,
ध्यान से देखोगे तो ये काफी ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड लेवल है, जो कि मार्केट आपको यूज करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए तो हम इसको ऐसे प्रिसाइजली मार्क कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया है मैंने, बट ये आपको प्रॉपर यूज होता हुआ नजर आएगा। ये जो लेवल है ना डाउन साइड का, ये प्रॉपर यूज होता हुआ आपको नजर आने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। वो जो प्रीवियस लेवल था इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अब यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बिहेवियर को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो। अभी भी ये जो लेवल है, अगर मार्केट अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए, इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक छोटा सा स्कैल्प मूव। इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट दिया अपसाइड के लिए, फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अभी जैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है अपने सामने, एक मैं जस्ट छोटा सा एक टेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए मार्केट का। और टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा ये अगर देखा जाए इस तरीके से, अगर मैंने प्लान किया कुछ, ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। पहले एक बार चेक करना होगा कि अपने लेवल पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, इसको एक बार चेकआउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, छोटा सा हमें एक अच्छा खासा यहाँ तक का स्कैल्प मूव सबसे पहला मिलता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, यानी ये जो अपसाइड का की लेवल मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर अपने को यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं तो अभी यही बोलूंगा कि अभी आप मार्केट को अवॉइड करो तो ही बेटर है। ठीक है, क्यों अवॉइड करने बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मार्केट को ना एक प्रॉपर पुल बैक लेने दो। ठीक है, ताकि अपने पास जो और भी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, वो थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा देखो। अभी क्या है कि अभी मार्केट जिस एरिया में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे सिनेरियो क्या है कि अभी कंटिन्यू शार्प फॉल मूव में है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू मार्केट गिरे जा रहा है, बैक टू बैक सेलिंग कैंडल्स आपके सामने क्रिएट हो रहा है। बट आप ऐसे बीच में कहीं से सेलिंग प्लान नहीं कर सकते, या फिर बीच में कहीं से बाइंग प्लान नहीं कर सकते। जितना बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा कैंडल आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट चला गया तो बहुत बड़ा एसएल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसीलिए बहुत ही छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए 30 मिनट का कैंडल स्टिल रनिंग है, क्लोज नहीं हुआ है। अब देखो यहां से अगर मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है, सिंपल होगा, अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो इस एरिया से, ये जो एरिया है, यहां से हम कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, यानी सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो अपसाइड का एरिया है, अगर मार्केट पुल बैक लेके अपसाइड के लिए आता है, देखो सबसे पहला काम क्या होगा मार्केट का, कि अगर मार्केट देखो अभी बहुत ही अच्छा अपसाइड के लिए मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है, यहां से अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो फिर आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे आप एक बार कंफर्मेशन ले लेना 15 या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। अभी देखो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए देख सकते हैं, मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपसाइड का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अभी अगर यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके ये एग्जिट लेना होगा। ठीक है, ये सिनेरियो होता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग काफी अप है मार्केट में, और यहाँ से अगर एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है, फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। इतना बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ तक एक स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ तक, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, यहाँ तक हम सिंपल अपना सेफ एग्जिट ले लेंगे मार्केट से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा हो सकता है सेलिंग में आए, थोड़ा सा बाइंग में, थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज थोड़ा सा मूव क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा एक ट्रैप क्रिएट करता हुआ कहीं ना कहीं आपको नजर आ सकता है। तो सिंपल अपना वही अप्रोच रहेगा, यहाँ तक ब्लैक लाइन तक हम एग्जिट लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस पे फोकस करते हैं, ट्रेड तो होता रहेगा बाद में। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो तो यहाँ पे जो आपके सामने अप्रोच है, कि अगर इन केस यहाँ से मार्केट हमें वेट करना होगा पेशेंसली। ठीक है, वेट करना होगा इस लेवल पे, यहाँ पे टैप करने के बाद, इस लेवल पे टैप करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है,
यानी डाउन साइड के लिए अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से एक डाउन साइड का मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है। मार्केट में कब तक हम सेलिंग देखेंगे, कहां तक सेलिंग देखेंगे, तो ये जो लेवल है ना, यहां तक मार्केट में सेलिंग ही यहां से हम देखेंगे। ठीक है, मार्केट जब तक इस लेवल के, अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर मार्केट मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट देके इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, अगर मान लो मार्केट ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इसका ब्रेकआउट दे देता है इन केस, ठीक है, अगर ब्रेकआउट देके इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, हालांकि यहाँ पे ना ये लेवल कुछ इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपके सामने ये जो लेवल है ये थोड़ा सा ब्रॉड नजर आ रहा है, क्योंकि वो ब्रॉड है भी लेवल, ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को ही हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। और इन केस, ठीक है, देखो अभी यहाँ से क्या है, इन केस अगर मार्केट अपसाइड का ये जो लेवल है, अपसाइड में ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो भी हम लोग यहाँ से भी सेलिंग ही देखेंगे, ठीक है। यानी जब तक मार्केट, देखो सिंपल हमें क्या करना होगा, इस रेंज के बीच में अवॉइड करना होगा मार्केट को, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना होगा जब तक मार्केट इस लेवल को, ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा तो ही हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे, या तो मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है यहां तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा ना, अपसाइड तो अभी हम लोग को सोचना ही नहीं चाहिए, बट इसके ऊपर जब तक मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग अपसाइड का कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, एक पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो भी यहाँ से यार सेलिंग कैसे देखे, यहाँ से बाइंग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अपसाइड में अपने पास एक और इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेलिंग जोन है, हम लोग कहीं से भी बाइंग नहीं देखेंगे, ठीक है, कहीं से भी अभी फिलहाल के लिए तो हम बाइंग मार्केट से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ से सेलिंग मिलेगा तो भी हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे, यहाँ से सेलिंग मिलेगा तो भी सेलिंग देखेंगे, या फिर मार्केट अगर हमें यहाँ से सेलिंग देता है तो भी हम सेलिंग ही देखेंगे। ये जो एरिया है ना, ये भी एक सेलिंग, हालांकि वहां पे अप्रोच करने में मार्केट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा अब कंफ्यूजन वाला मार्केट क्रिएट हो चुका है, कंफ्यूजिंग मार्केट क्रिएट हो चुका है, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है। हमें क्या करना है, अभी फोकस करना है अपने स्कैल्प मूव के ऊपर, ज्यादा बड़ा मूव के ऊपर नहीं जाना है या फिर उसके पीछे नहीं भागना है। सिंपल देखो, अब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट लेवल ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, यहां से अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए यहां से सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। और इन केस अभी देखो, अभी जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ये जो लेवल है डाउन साइड का, यहाँ पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, जब तक मार्केट इस लेवल में रहेगा हमें यहाँ पे अवॉइड करना होगा, आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है, इसके बीच में हमें मार्केट साइडवेज होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉन्शियस रह के डिसीजन लेना होगा इस रेंज के बीच में। मार्केट अभी देखो, अभी भी अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट एक, देखो जैसे अभी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, एक पुल बैक लेगा, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया, अभी जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ से हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा अभी भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करता है तो, यानी कि अभी ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद एक मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक भी क्लोजिंग होने देना है, हमें वेट करना है, उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम फर्दर मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, अपसाइड के लिए ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ज्यादा मैसी नहीं करते हैं, इसको यहीं तक कंक्लूड करते हैं। इसके आगे अगर मार्केट जैसे मूव करेगा इसके आगे फिर फर्दर हम लोग एनालाइज करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए ये था आपके पास इंपॉर्टेंट की लेवल्स और ये था अपना एनालिसिस गोल्ड का। देख सकते हो जहां से मैंने ये लेवल क्रिएट किया हुआ था, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से आपको बहुत ही, देखो कितना छोटा लॉट साइज है, देख सकते हो ओनली 0.02, और इसके साथ मार्केट बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ कितना अच्छा रिवॉर्ड देता हुआ नजर आ रहा है,
आप देख सकते हो, आपके सामने है बिल्कुल लाइव। तो बहुत ही एक्यूरेटली परफेक्टली जब आप इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना सीख जाओगे, तो फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये था अपना गोल्ड का एनालिसिस। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा इसको फर्दर इलोंगेट नहीं करते हैं, ज़्यादा इसको मेसी नहीं करते हैं। जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके पास। तो ये था अपना गोल्ड का एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।